हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को। तो मैं एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट एक्सेल शीट ओपन करता हूं। तो यहां जाके हम कुछ डेटा लिखेंगे। ऐसे मैंने कुछ लिखा, सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऐसा कुछ हेडिंग्स लिखा। तो इसे जाकर मैं फॉर्मेट कर सकता हूं, या जाकर आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। तो मैं टाइम्स न्यू रोमन लूंगा और इसे बोल्ड बना सकता हूं, इटैलिक भी बना सकता हूं। सेम फॉर्मेटिंग जो हमने वर्ड में यूज किया, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ भी अप्लाई होता है। तो यहाँ जाकर मैं कुछ कलर भी डाल सकता हूँ टेक्स्ट का और अंडरलाइन कर सकता हूँ। देखिए, ऐसे हम हमारा जो फील्ड्स है सबको फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ जाकर नंबर सीरीज जनरेट करने के लिए 1, और उसके बाद इस कॉर्नर में जाएंगे, एक डॉट रहेगा और कॉर्नर में वो डॉट को पकड़कर आप यहाँ खींचना चाहिए, तो ऐसा आएगा। तो जब ये फिल सीरीज होता है तो यहाँ जाकर हम ये कॉपी सेल्स हुआ है, ऑटोमेटिक फिल सीरीज डालेंगे। यहाँ एक बटन आएगा, उसे क्लिक कीजिए, आप वो बटन फिल सीरीज करेंगे, वो फिल सीरीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नाम लिखना है। तो मैं कुछ ऑप्शंस कॉपी पेस्ट करता हूँ दूसरे एक एक्सेल शीट से। तो यहाँ से जाकर कुछ डेटा कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। अब देख सकते हैं कुछ डेटा मैं वहां से कॉपी करके यहाँ रखा, और यहाँ देख सकते हैं नाम पूरा नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ ऐसा बड़ा कर दीजिए। देखिए, ऐसा कर सकते हैं आप। और यहाँ भी जाकर मैं सेल का विड्थ ज्यादा करता हूँ, सैलरी का विड्थ भी ज्यादा करता हूँ। तो इसके बाद हम इसे फॉर्मेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट करते जाएंगे हम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखा कुछ ऐसा, ये देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल में है सब कुछ। तो ये पूरा सेलेक्ट करूंगा मैं, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा और बोलूंगा यहाँ मर्ज एंड सेंटर। तो आप देख सकते हैं मर्ज एंड सेंटर किया तो मर्ज हो जाएगा, और सेंटर भी, और इसको बड़ा भी बनाऊंगा। देखिए, तो ऐसा आएगा। अभी देखिए, यहाँ नीचे आ रहा है, हमें सेंटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी सेंटर है, हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकली भी आप सेंटर कर सकते हैं। यहाँ ऐसा मिडल अलाइन, देखिए ऐसा कर सकते हैं। और इसको पूरा सेलेक्ट करके आप ग्रो फॉन्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है। बोल्ड बना सकते हैं आप इसे, या कोई और फॉन्ट डालने के लिए मैं ऐसा फॉन्ट डालूंगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हर एक को फॉर्मेट करते जाएंगे। देखिए, ये रो को भी थोड़ा बड़ा बनाऊंगा मैं। ओके, ऐसा, और इसे भी सिलेक्ट करके मैं सेंटर अलाइन और सेंटर अलाइन क्लिक करूंगा तो सेंटर हो जाएगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ डेट ठीक से नहीं आया, तो हम इसे 01/01/2010 तो ऐसा डेट डाल दिया। और यहाँ एक डॉट मिलेगा आपको कॉर्नर में, तो वो पकड़ कर खींचिए। तो एक्चुअली आपको एक्चुअल डेट डालना है, तो मैं सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या एग्जांपल के लिए मैं कुछ ऐसा ही डॉट सीरीज जनरेट कर रहा हूँ डेट का। तो ऐसा हम फील्ड्स बना सकते हैं। देखिए, अभी ये
पैसों का कॉलम है, तो ये सिलेक्ट करूंगा मैं। और यहाँ जाके देखिए, यहाँ नंबर में करेंसी है, तो करेंसी सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बहुत सी करेंसी है लेकिन हमारे लिए ज्यादा करेंसी चाहिए, तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाकर यहाँ हम करेंसी ढूंढेंगे, इंडियन करेंसी कौन सा है। आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी है, तो ये फॉर्मेटिंग से। और डेसिमल प्लेस आप देखिए 2.00 पैसे के लिए, अगर कम किया तो आप देखिए एक सिंगल आएगा, तो हम 2 रखेंगे क्योंकि पैसा हम 2 डेसिमल डिजिट में डालते हैं हम। इसके बाद ओके करूंगा। आप देख सकते हैं ऐसा पैसे का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मेट को आप कॉपी भी कर सकते हैं। सब सेलेक्ट करके अभी सब कॉपी हुआ है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए फिल फॉर्मेटिंग ओनली करो। उसके बाद आप कोई भी पैसा यहाँ डालोगे, 700 या 777 रुपीज डालोगे, अब देखिए ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट में हो जाएगा। तो फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर सकते हैं आप एक कॉलम में, और एक रो से दूसरे रो तक, एक सेल से दूसरे सेल तक, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये सीरियल नंबर सब सेंटर में चाहिए तो आप उसे भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए ऐसे कर सकते हो, सेंटर अलाइनमेंट सब कुछ। और इस डेट को डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए आपको, तो ये सिलेक्ट कर लो। डेट डिफरेंट फॉर्मेटिंग में है, दे लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट यहाँ है। अगर आपको इससे ज्यादा ऑप्शन, मोर नंबर फॉर्मेटिंग्स में जाओ तो यहाँ डेट देखिए, बहुत ऑप्शन है यहाँ। तो हम इंडिया में यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ MMDDYY यानी मंथ, डेट और ईयर ऐसा है, लेकिन इंडिया में हम डेट, मंथ और ईयर यूज करते हैं। तो ये सिलेक्ट करके हम यहाँ जाइए नंबर में, यहाँ क्लिक कीजिए, एक छोटा सा बटन है, तो यहाँ जाकर डेट में आप यूके सेलेक्ट कीजिए, यूके इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये डेट सेलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ देख सकते हैं आप अभी 0102 डेट यहाँ आ रहा है, मंथ यहाँ आ रहा है और ईयर यहाँ आ रहा है। तो ऐसे आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, या दूसरा कोई फॉर्मेट डालना चाहेंगे ईयर का फुल लॉन्ग फॉर्मेट, तो आप ऐसा सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट, तो आप ऐसा फॉर्मेट, अभी ये दिख नहीं रहा है ठीक से, तो यहाँ जाकर बड़ा बनाओ सेल को, तो ठीक से दिखेगा। ऐसे आप फॉर्मेटिंग भी बना सकते हो और डेट का फॉर्मेटिंग बना सकते हो। मैं कंट्रोल Z करके एक स्टेप पीछे गया। तो ऐसे आप कुछ भी फॉर्मेटिंग करना चाहो, पहला हमने ये देखा, यहाँ जाकर आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। एक पूरा कलर चेंज करना चाहो तो ये पूरा सेलेक्ट करके आप यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो कोई भी कलर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, यहाँ जाकर लाइट कलर्स या डार्क कलर्स ऐसे डाल सकते हो। नो फिल करोगे, नो कोई कलर नहीं रहेगा। और उसके बाद अगर आप बॉर्डर्स डालना चाहेंगे तो बॉर्डर्स भी डाल सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट करो, देखिए पूरा बॉर्डर्स टेबल की तरह दिख रहा है अभी। और नो बॉर्डर कहा तो चला जाएगा, तो फिर से आउटसाइड बॉर्डर कहा तो फिर सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर आएगा। ऐसे बहुत ऑप्शन से आप ट्राई करते जाइए। तो ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट करने से ऑल बॉर्डर्स आ जाएगा। तो ऐसे हम कोई भी टेबल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो ऑप्शंस है, हमने सब कुछ देखा। यहाँ फॉन्ट के बारे में आप पहले जानते हैं, वर्ड में हमने फिर से किया यहाँ, और ये अलाइनमेंट भी हमने किया। एक और अलाइनमेंट कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने इसका टेक्स्ट, अगर इसका रो हाइट ज्यादा बना दिया और ये पूरा सिलेक्ट करके मैं यहाँ टेक्स्ट का डायरेक्शन देखिए ऐसा किया, तो आप देख सकते हैं ऐसा टेक्स्ट का डायरेक्शन आएगा। डिफरेंट डायरेक्शन में वर्टिकल टेक्स्ट दे सकते हैं आप। देखिए वर्टिकल टेक्स्ट देके आप इसे बड़ा बनाएंगे तो ऐसा आएगा। तो कंट्रोल Z करने से एक स्टेप पीछे जाएगा। ऐसे आप कोई भी एंगल में डाल सकते हैं। अगर यहाँ गए फॉर्मेट सेल बैकग्राउंड, यहाँ आपको मन चाहे एंगल में आप बेंड कर सकते हैं। देखिए ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये शायद आपको अच्छा ना लगे तो सिंपली ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो डाल सकते हैं। एंड देखिए ये सिलेक्ट करके डाल सकते हैं ऐसे, लेकिन वो टेबल से बाहर जा रहे हैं तो अच्छा नहीं दिख रहा, तो आप नॉर्मली ऐसे ही लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे हम अलाइनमेंट के सब ऑप्शंस देखे, मर्ज और सेंटर भी देखा। ये जो एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट करना है आपको मर्ज और सेंटर करने के लिए, मर्ज करने, आप सिर्फ सिंपल मर्ज करना चाहेंगे, ये भी सिंपल मर्ज कीजिए। ऐसे देखिए मर्ज हो गया ये पूरा सेल। ऐसे आप मर्ज भी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में देखा है मर्ज कैसे करते हैं। और रेड टेक्स्ट रैपिंग, अगर मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, देखिए या लिखते जा रहा हूँ तो वो दूसरे सेल के ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ दूसरे सेल के ऊपर क्लिक किया, देखिए ये यहाँ क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अब ये नहीं दिख रहा। तो ऐसे
हमें पता नहीं चलेगा कौन से रो में क्या टेक्स्ट है। तो ये पूरा सेलेक्ट कर लो या पूरा ये सब कुछ सेलेक्ट कर लो यहाँ, और यहाँ बोल दो रैप टेक्स्ट। तो देख सकते हैं सब कुछ एक ही सेल में दिखने की जैसा आ जाएगा। आप देख सकते हैं एक ही सेल में आ रहा है सब कुछ जो टेक्स्ट है। रैप का मतलब मोड़ना है, तो वो टेक्स्ट को मोड़ देगा नेक्स्ट लाइन में। तो कंट्रोल Z करता हूं मैं। तो ऐसे हम रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस हमने देखा अलाइनमेंट के बारे में यहाँ। तो यहाँ करेंसी भी देखा हमने। अगर आप परसेंटेज डालना चाहेंगे, ये सब निकाल के आप परसेंटेज डालना चाहेंगे तो आप परसेंटेज भी डाल सकते हैं, परसेंटेज का सिंबल। कंट्रोल Z करने से पैसा वापस आएगा पैसा। और आप कॉमा सेपरेटर, यानी अभी देखिए कॉमा सेपरेटर है इसमें, तो वो निकाल सकते हैं जाकर आप। उसके बाद करेंसी डालेंगे, कोई करेंसी डॉलर या कोई करेंसी डालना चाहेंगे आप डाल सकते हैं। यूजुअली हम हिंदी के रुपए सेलेक्ट किए थे पहले, तो उसी में आ जाएंगे। ऐसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और ये डेसिमल प्लेसेस अगर ज्यादा करना है आपको, देखिए ऐसा डेसिमल प्लेसेस ज्यादा कर सकते। अभी दिख नहीं रहा, मैं बड़ा बनाऊंगा इस कॉलम को, तो आप देख सकते हैं 3 प्लेसेस डेसिमल हो गया। यहाँ ज्यादा भी कर सकते हैं ऐसे, या कम भी कर सकते हैं ऐसे आप डेसिमल प्लेसेस भी ज्यादा कम कर सकते हैं। सो ऐसे हम नंबर अकाउंट का देखिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा होगा, नंबर होगा, डेट होगा, परसेंटेज या फ्रैक्शन होगा, साइंटिफिक, हर एक का फॉर्मेट आप ले आ सकते हैं। यहाँ बहुत से फॉर्मेट्स अवेलेबल है। और इसके बाद फॉर्मेट एज टेबल के लिए मैं यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करूंगा कि ये टेबल की तरह है, रोज और कॉलम ये नहीं सेलेक्ट करना क्योंकि ये सब कुछ एक ही रो है। तो यहाँ फॉर्मेट एज टेबल में जाकर कोई भी सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट करूंगा। देखिए ऐसे आएगा ऑप्शन, वो अपने आप सेल सेलेक्ट कर लेगा और ओके करो। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक नीट टेबल आया है। तो ऐसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इस रो को, सिर्फ इस रो को फॉर्मेट करने के लिए आप यहाँ जाकर कलर भी डाल सकते हो। ऐसे आप कोई कलर डाल सकते हो। तो इस पूरा टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ फॉर्मेट एज टेबल में जाकर कोई भी फॉर्मेट, कोई भी डिजाइन स्टाइल आप सेलेक्ट करके ऐसे डाल सकते हो। ऐसे हम टेबल को फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं जैसा हो। और टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए आप पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ जाकर कोई भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए तो वो ठीक से नहीं दिख रहा क्योंकि कलर का कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं दिख रहा। देखिए ऐसे आप टेक्स्ट को चेंज करना चाहेंगे, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z करता हूँ। तो इसके बाद सेल का स्टाइल, हर एक सेल का एक स्टाइल आप चेंज करना है। देखिए ये सब सेल का स्टाइल चेंज करना है। तो सेल स्टाइल में जाकर वो हेडिंग है तो हेडिंग सेलेक्ट कर लो। देखिए टेक्स्ट का डिफरेंस दिख रहा है आपको, टेक्स्ट का साइज वो ऑटोमेटिकली हेडिंग डाल देगा। तो ऐसा आप डाल सकते हैं। अगर छोटा है तो बड़ा बना दीजिए, ठीक से दिखेगा। तो ऐसे आप सेल का स्टाइल भी कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और नया रो बीच में इंसर्ट करने के लिए यहाँ जाइए, राइट क्लिक कीजिए और बोलिए इंसर्ट। तो यहाँ एक नया रो इंसर्ट होगा। इसके बाद अगर आप सीरियल नंबर फिर से डालना चाहेंगे, फिर से जनरेट कीजिए। अभी देखिए यहाँ कुछ लिखता हूं मैं, तो ऐसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ जाने पर आप देख सकते हैं यहाँ सीरीज मिस हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, इससे सेलेक्ट कीजिए और एक कॉर्नर में आए एक डॉट रहेगा, उसे पकड़ कर कीजिए तो ऐसा आएगा। और इसके बाद फिल सीरीज कहो तो फिल हो जाएगा। ऐसे आप फिल सीरीज कर सकते हो। तो अभी मैं कंट्रोल Z करके 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स पीछे आए तो नॉर्मली जैसे था वैसे ही आ गया। उसके बाद अगर आप कुछ डिलीट करना चाहेंगे तो आप राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कहा तो डिलीट हो जाएगा। देखिए ऐसा डिलीट भी हो जाएगा। तो ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस हमने देखा, फॉन्ट का, अलाइनमेंट का, और नंबर्स का, नंबर्स फॉर्मेटिंग, अकाउंटिंग है, करेंसी है, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। अगर देखिए आपको ज्यादा ऑप्शंस चाहिए तो यहाँ क्लिक कीजिए अलाइनमेंट का। देखिए यहाँ जाने पर अलाइनमेंट ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बॉटम, हॉरिजॉन्टल, टेक्स्ट कैसे करना, सब कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और फॉन्ट का भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, बॉर्डर्स डालना चाहिए, जो कुछ भी आपने ऑप्शंस यहाँ देख रहे हैं सब ऑप्शंस यहाँ भी मिलेंगे आपको। यहाँ जाना, क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, ये क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस, फॉर्मेट सेल्स ऑप्शंस यहाँ भी मिलेगा आपको। ये आप ये सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे तो भी आएगा। देखिए सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल करेंगे तो भी सेम ऑप्शंस आएगा आपको। कोई भी फॉर्मेटिंग करना है तो आप कर सकते हैं।
तो इसके बाद अगर देखिए यहाँ एक सिंपल एडिशन दिखाता हूँ। ये सब कुछ सेलेक्ट करके मैं यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा और बोलूंगा यहाँ एक कुछ फॉर्मूला से, लेकिन अभी के लिए सिर्फ समेशन देखेंगे। क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं टोटल सैलरी कितना दे रहे हैं हम 6 लोगों के लिए 30,000। तो हमें कैलकुलेट भी करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है एक्सेल में। तो कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्लिक किया तो आप देख सकते 30,000 ऑटोमेटिकली आ रहा है। ऐसे आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बहुत कर सकते हैं एक्सेल में। अब देखेंगे आगे वीडियोस में क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप सॉर्ट करना चाहेंगे, देखिए ये कॉलम सेलेक्ट किया मैंने, ये कॉलम सेलेक्ट करके सॉर्ट करता हूँ। देखिए बोले स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ऑलरेडी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया तो आप देख सकते हैं 654321 ऐसा आएगा। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो ऐसा होगा। इसके बाद अगर नाम के हिसाब से सॉर्ट करना है तो आप ये सिलेक्ट करके सॉर्ट फ्रॉम A to Z कीजिए। देखिए ऐसा आएगा, M पहले, R उसके बाद S उसके बाद V इसके बाद। ऐसे भी कर सकते हैं, सिटी के हिसाब से करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। देखिए A to Z, देखिए पहला B आएगा उसके बाद H उसके बाद M, ऐसा फॉर्मेटिंग सॉर्टिंग भी कर सकते हैं आप। तो मैं अभी सीरियल नंबर के हिसाब से फॉर्मेटिंग करके छोड़ देता हूँ। ऐसे आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने होम मेन्यू में जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन है एक्सेल में वो सब कुछ सीखा है। तो आगे आने वाले वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।